सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। क्योंकि आप देख रहे हैं गुड न्यूज पलामू, हर जुर्म का पर्दाफाश। कठिन परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसका जीता जागता उदाहरण है अपर्णा कुमारी। यूजीसी नेट में अपर्णा कुमारी ने पाई सफलता। इटखोरी प्रखंड क्षेत्र के करनी गांव निवासी नवल किशोर नवल की पुत्री अपर्णा कुमारी ने यूजीसी नेट की परीक्षा में सफलता हासिल की है। उन्होंने उक्त परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड किया है। अपर्णा कुमारी ने कहा कि कोविड-19 के दौरान 1 साल कुछ महीने में मायके में रहकर यूजीसी नेट की तैयारी की। अपर्णा की सफलता पर परिवार वाले काफी खुश हैं। अपर्णा कुमारी ने अपनी सफलता में श्रेय माता सरिता देवी, पिता नवल किशोर नवल, भाई अमल किशोर, पति उपेंद्र कुमार, सास ससुर व गुरुजनों को दिया है। अपर्णा कुमारी ने कहा कि मेरा यूजीसी नेट का रिजल्ट आज आया है, जिसका श्रेय छोटा भाई और मेरा 5 वर्षीय का बेटा देना चाहती हूँ, क्योंकि दोनों बहुत शरारती हैं। लेकिन मेरी पढ़ाई के टाइम कभी भी इन दोनों बच्चों ने मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं किया, क्योंकि इन लोगों ने जो हमारे लिए किया है उल्लेखनीय है, इससे भी परे है। खासकर कि मेरी माँ, जिन्होंने मेरा 1 मिनट का समय पढ़ाई का अलावा दी है। मैं उल्लेख करना चाहती हूँ कि कोविड-19 के समय में मायके में रहकर प्रोफेशन की मेहनत की है, जिसका परिणाम सामने है। अपर्णा ने फोन पर कहा कि अंत में उन लड़कियों से कुछ कहना चाहूँगी कि जिनको विवाह हो चुकी है और वो आगे आए और बढ़ें। आगे बढ़ना चाहती हैं, समय पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें। समय खुद आपका रास्ता दिखाएगी। इटखोरी से संतोष कुमार दास की रिपोर्ट। मैं अर्पणा कुमारी, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिसे आप लोग दिल से सुनिएगा और साथ में दिमाग से भी। अब कल रिज़ल्ट आया यूजीसी नेट का, जिसे मैंने क्वालिफाइड किया। असिस्टेंट प्रोफेसर का रिज़ल्ट था। मेरे पापा का नाम श्री नवल किशोर नवल, मम्मी का नाम श्रीमती सरिता देवी, पति मिस्टर उपेंद्र कुमार, और एक मेरा छोटा सा प्यारा सा बेटा है मौर्यांश मौर्य। भाई मेरा अमल किशोर, जो कि पंजाब आईसर से वो नैनो साइंस में पीएचडी कर रहा है। वो मेरा दोस्त की तरह है, भाई भी है दोस्त भी, दोनों। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल के साथ जी जान मेहनत करके मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड की। ये कोविड को मैंने अपने लिए अवसर के रूप में कन्वर्ट किया। मैं दिल्ली में रहती थी, मेरा ससुराल बड़का गांव है, मैके चतरा इटखोरी है, लेकिन हम लोग दिल्ली में रह रहे थे। लेकिन कोविड एक बहाना बना मेरे लिए। मैं मैके गई और वहाँ मुझे फुल टाइम मैं मम्मी, मेरे पापा के तरफ से, भाई के तरफ से पूरा सपोर्ट मिला। मुझे पढ़ने के लिए 1 मिनट के लिए भी डिस्टर्ब नहीं किया गया। मेरी मम्मी तबीयत ख़राब होने के बावजूद मुझे कभी ये नहीं बोली कि बेटा ये काम कर दो या कुछ तुम्हारा टाइम मैं लेना चाहती हूँ। वो पूरी तरह से मेरा सपोर्ट की, जिसके बदौलत मैं दिन रात पढ़ाई करके मेहनत करके मेरा रिज़ल्ट आया, जो आज आप लोगों के सामने है। मैं उन लड़कियों से ये कहना चाहती जो शादी मैरिज हो चुका है, जिनका जो हौसला रखती हैं कि मुझे कुछ करना है, कैरियर में पढ़ना है, आगे बढ़ना है, मैं इन लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखें, समय के ऊपर भरोसा रखें। आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता खुद ब खुद मिलेगा। आप ऐसा ना सोचें कि शादी हो गई तो मेरी कैरियर ख़त्म हो गई। नहीं, कैरियर की शुरुआत कभी भी किया जा सकता है। जब जागो तभी सवेरा, अगर चाहे तो राह भी है। मैं बस समय पे उम्मीद की, समय पे आशा था कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे एक न एक दिन ऐसा टाइम ज़रूर मिलेगा कि मैं सक्सेस हो जाऊंगी। और मुझे कोविड का एक बहाना मिला। मैं मैके गई, मैं वहाँ
जी जान लगा करके प्रिपरेशन की। आज मेरे मम्मी पापा को मेरे ऊपर गर्व है, मेरे ससुराल वाले को गर्व है। मेरे पति ने भी पूरा कोऑपरेट किया और मेरा भाई मेरे दोस्त की तरह मेरे साथ खड़ा रहा। मैं कहना चाहती हूँ, खास करके लड़कियां अपने पैर पे खड़ा होइए, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहिए, ताकि आपके माँ बाप को भी आपके ऊपर गर्व करने का मौका मिले। उन्हें आपके ऊपर विश्वास हो कि बेटा की तरह बेटी भी हैं, उनके हर परिस्थिति में आप काम आ सके। ऐसा नहीं है कि लड़कियों का जीवन सिर्फ चूल्हा चौका तक ही सीमित है, नहीं। अपने आप को आप लड़कों जितना ही सक्षम बनाइए। लड़कियां तो लड़कों से ज़्यादा सक्षम हैं। लड़कियां जब एक बार ठान लेती हैं कुछ तो करके दिख। मैं कुछ बोलने के पहले ये रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगी कि मेरी बातों को अपने तरीके से समझिएगा। अगर कुछ मेरी बातों से किसी को हर्ट होती है तो मैं माफ़ी भी चाहती हूँ बोलने के पहले। हम कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी असमानता है, भेदभाव है, लड़कियों को लेकर के, लड़कों को लेकर के। लेकिन अब हम 21वीं सदी में हैं, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हम लड़कियां आगे बढ़ रहे हैं। तो जिससे हमें निकलना है, जिस चीज़ों से हमें निकलना है, ये असमानता, भेदभाव, आज भी विश्वास करने की बात आती है तो सबसे पहले बेटों पे विश्वास किया जाता है कि घर से अगर बाहर निकलने की बात आई किसी काम को करने की तो बेटा को भेजा जाता है, बेटी को भी भेजा जाता है। लेकिन सबसे पहले दिमाग में कहीं ना कहीं आज भी बेटा को ही बोला जाता है कि हाँ बाहर है, बेटी सुरक्षित नहीं है, शाम हो गई, ये हो गई, वो हो गई, बहुत तरह की बातें। या बेटी है तो कोई क्या सोचेगा, क्या करेगा। लेकिन हम लड़कियां खास करके ये दिमाग में, लड़कों से ज़्यादा तो लड़कियों के दिमाग में है कि ये चीज़ें होती है तो चलो हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। नहीं, अगर ये ऐसा जहाँ भी है, जिस भी समाज में, जिसके घर में है, जिन लड़की के साथ में है भेदभाव हो रहा है, हम लड़कियों को, समाज के लड़कों को दोष न देते हुए, पुरुष प्रधान समाज को दोष न देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमें अपने आप में विश्वास दिलाना होगा, समाज को विश्वास दिलाना होगा कि नहीं, आप हम पे विश्वास कर सकते हैं। और हमें खड़ा होना होगा। हम सोसाइटी को कब तक दोष देते रहेंगे कि हमारे जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे करीब आए। हमारी बेटी का कल यूजीसी नेट का रिज़ल्ट आया और वह बहुत अच्छा रिज़ल्ट की। जैसे ही समाचार बोली मैं बहुत खुश हुआ, पूरे परिवार हम लोग खुश हुए। और ऐसा ये मौका मिला, कोरोना काल मेरे लिए वरदान हुआ। कोरोना काल से सभी हम प्रभावित थे, तबाह थे, दंश झेल रहे थे। इस बीच में बच्ची मायके आई ग्राम करनी और यहाँ रह करके 1.5 साल रही। अब एग्ज़ाम हो गया, अब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम का तिथि बढ़ते चला गया और इसी बीच में वो खुद से स्टडी की और ये आज क्वालिफाइड कर गई। इससे हम पूरे परिवार खुश हैं। आपकी बच्ची से बात हुई फ़ोन पे तो उन्होंने बताया अपने परिवार के बारे में, जहाँ तक जो भी यहाँ तक हमारा आने का जो प्रयास हुआ है, इसमें मेरे मम्मी और पापा की बहुत बड़ा योगदान रहा। उस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? जी, माता पिता का श्रेय ज़रूर रहा, पर उनके पति, उनके सास ससुर का इसमें अहम भूमिका रहा। उन्होंने ये अवसर दिए कि आप मायके में कोरोना काल में आप सुरक्षित रहेंगे, आप वहाँ जाएं। और इसका उन्होंने समय का सदुपयोग किए, हर पल का उसमें समय का महत्व देते हुए पढ़ाई से जुड़ी रही। इनका ससुराल कांडतरी बड़का गांव, सांड पोस्ट ऑफिस सांड, जिला हजारीबाग,
जिसमें इनका सास ससुर का, पति का बहुत बड़ा योगदान है। मुझसे ज़्यादा उन लोग का सराहनीय योगदान है। अच्छा, आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम नवल किशोर नवल। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी बड़ी अर्पणा कुमारी, छोटा बेटा अमल किशोर जो अभी मोहाली पंजाब में है। वह 2 साल पूर्व PhD रिसर्च में एडमिशन लिया। IISER भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था मोहाली, जो वह अभी वहाँ अध्ययन कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है। उसमें हम लोग बहुत खुश हैं। वह इंडिया का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और भारत सरकार की है ये।